नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अलग अलग समय पर 2 अमृत भारत सुपरफास्ट ट्रेनों को किया रवाना। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन का हुआ स्वागत। गोरखपुर में शीघ्र ही बाल अपचारियों के लिए सूरजकुंड क्षेत्र में बनेगा नया ठिकाना। एसपी क्राइम ने कहा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। और नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर पार्षदों द्वारा मेयर और नगर आयुक्त को किया गया सम्मानित। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अलग अलग समय पर 2 अमृत भारत सुपरफास्ट ट्रेन को रवाना किया, जिसमें से एक अमृत भारत ट्रेन कल शाम 6:15 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची और यहां से आनंद विहार दिल्ली के लिए रवाना हो। वहीं दूसरी अमृत भारत ट्रेन कल रात 8:30 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची, जो वाया अयोध्या लखनऊ पहुंची। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही रेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्रियों और रेल कर्मियों का स्वागत किया। दोनों ट्रेनें फिलहाल साप्ताहिक हैं। इस संबंध में सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि ये ट्रेनें मंगलवार और शुक्रवार को गोरखपुर से रवाना होंगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मोतिहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 अमृत भारत ट्रेनें फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसमें से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्रों में आ रही हैं। एक ट्रेन है जो मालदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ के लिए चलाई गई है। दूसरी ट्रेन है जो कि दरभंगा से चली है गोमती नगर लखनऊ के लिए। यह है जो दूसरी ट्रेन है, ये कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर रुकते हुए अयोध्या रुकते हुए गोमती नगर लखनऊ को जा रही है। तो एक बड़ी संख्या जो है इससे लाभान्वित हो रही है। न सिर्फ बिहार के लोगों का आवागमन सुगम हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के स्पेशली पूर्वांचल के और लखनऊ क्षेत्रों को काफ़ी इससे फ़ायदा मिल रहा है। और एक जो सबसे पुरानी और काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी यहाँ के लोगों की, दिल्ली के लिए एक सुलभ साधन हो सके, एक अमृत भारत ट्रेन बापू धाम मोतिहारी से चलाई गई है, जो कि सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, लखनऊ होते हुए आनंद विहार दिल्ली को जा रही है। यह ट्रेन जो है अमृत भारत ट्रेन नॉन एसी की प्रीमियम ट्रेन है और इसमें सभी प्रकार की वो सुविधाएं हैं जो प्रीमियम ट्रेनों में होती हैं। सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। राइडिंग कंफर्ट, एयर स्प्रिंग बॉडी है, जो इसकी सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल बनाई गई हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये ट्रेन है। और अभी जो उद्घाटन विशेष गाड़ी है थोड़ी देर पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा मिला है और आप लोगों ने खुद भी देखा है। इसके पूर्व भी जब पहली वंदे भारत जो कह लीजिए फर्स्ट जनरेशन वंदे भारत, माफ़ कीजिएगा, अमृत भारत फर्स्ट जनरेशन अमृत भारत ट्रेन जो कि चलाई गई थी दरभंगा से अयोध्या के बीच में, उसका पहला जो उद्घाटन विशेष गाड़ी थी वो चलाई गई थी। उस दौरान आप लोगों ने उसमें ट्रैवल किया था। अब ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसका नेक्स्ट जनरेशन अमृत भारत ट्रेन है, जिसमें और ज़्यादा सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। इससे जो यहाँ के यात्री हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, एक सुविधाजनक यात्रा उनको मिलेगी। यहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है, लखनऊ की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का आम जनमानस है उनको काफ़ी लाभ हुआ है। गोरखपुर में शीघ्र ही बाल अपचारियों के लिए नया ठिकाना निर्मित होगा। फिलहाल गोरखपुर के बाल अपचारी गृह में लगभग 250 बाल अपचारी निरुद्ध हैं। इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर ने एफिडेविट को बताया कि नए निर्मित होने वाले बाल अपचारी गृह के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है, जो सूरजकुंड क्षेत्र में स्थापित होगा। हमारे जनपद गोरखपुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा राजकीय संरक्षण गृह संचालित है, जिसकी क्षमता जो कि शासन द्वारा स्वीकृत 200 बच्चों की है। ठीक है। और शासन ने यह निर्णय लिया है कि एक दूसरी यूनिट की संस्था की खुली जाए, जो कि पूर्व में जहाँ हमारे संचालित हो रहा था सूरजकुंड में राजकीय संरक्षण गृह, इसका रेनोवेशन का कार्य लगभग पूर्ण हमने करा दिया है और जल्दी इसी महीने में हम वहाँ पर 2 जिलों के बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। और विभागीय भवन के लिए भूमि का चिन्हांकन कर शासन को भेजा गया है और कार्यदायी संस्था भी CMDS को नामित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जल्द ही निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, जिससे कि
कि ये हमारे जो भी बच्चे हैं इस मंडल के रहने वाले या अन्य जनपदों में भी कुछ बच्चे ट्रांसफ़र होकर आते हैं और उन्हें अपनी विभागीय बिल्डिंग में हम लोग शिफ्ट कर देंगे और सुचारू रूप से हमारा कार्य चलेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि कुछ लोग रील बनाकर भी अश्लीलता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। देखिए, इस संबंध में हमारे जो मीडिया सेल उनको और साइबर थाने को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है कि सोशल मीडिया में कोई व्यक्ति कोई अश्लीलता फैला रहा है, ऐसे कोई पोस्ट कर रहा है जो अश्लीलता संबंधी है, कोई उल्लंघन होता है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई जांच कर की जाएगी, कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो। अभी इस काफ़ी चलन चल रहा है, ऐसे लोग काफ़ी कई लोग भावना भी और करते हैं और ऐसे लोग क्या अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए यानी किसी कारण से रील बना रहे हैं, जिससे किसी के जीवन का उत्पन्न होता है, कोई अश्लीलता फैलाई जाती है, किसी विधि का उल्लंघन होता है कानून का, या माहौल सामाजिक रूप से खराब होता है, तो उनके खिलाफ भी समुचित धारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर पार्षदों द्वारा मेयर और नगर आयुक्त को सम्मानित किया गया। सभी 80 वार्डों के पार्षदों ने नगर निगम की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए दोनों लोगों को बधाई दी है। देखिए, पिछली बार हम लोग की रैंक काफ़ी बेहतर हुई थी। 74वें से हम सीधे 22 रैंक पर पहुंचे थे। 52 स्थानों का हमें उछाल मिला था, तो इसने हमें प्रोत्साहित किया था कि हम और बेहतर करें। उसी में जहाँ जहाँ पे हम लोगों को कमी दिखी थी, हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो है हम और बेहतर कर पाएँ, और इस बार गोरखपुर ने वो करके दिखाया। इसके लिए मैं सभी गोरखपुर वासियों को, प्रत्येक नागरिक को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस कार्य में उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपनी जितनी भी संभव था उन सभी ने अपना प्रयास किया, तब जाकर आज ये संभव हो पाया कि अपनी कैटेगरी में हम देश में चौथा स्थान प्राप्त कर सकें। और इसी क्रम में सफाई मित्र सुरक्षा शहर की कैटेगरी में भी हमें तीसरा स्थान देश में प्राप्त हुआ, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक गोरखपुर वासी के लिए बहुत अत्यंत गौरव का पर्व है। और गार्बेज फ्री सिटी में भी पिछली बार हम लोग 3 स्टार तक पहुँच पाए थे, इस बार हम 5 स्टार तक पहुँच गए। वाटर प्लस का भी हमें पुरस्कार मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है गोरखपुर के लिए एक वरदान है, और हम समझते हैं कि हम अभी यही रुकेंगे नहीं, बल्कि हम सभी प्रयास करके अगले वर्ष इस रैंक को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और विश्वास है कि निश्चित तौर से हम ये पाने में सफल होंगे। नंबर 1 बनने के लिए और क्या कमियां रह गई हैं जो उसको सुधार किया जाएगा, बेहतर होगा? देखिए, बहुत सारे, देखिए अभी उसका डिटेल रिजल्ट आना है और हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमी रह गई। कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए ये आवश्यक ये होता है कि अपनी कमियों को जाने और उस पर एक प्रभावी कार्य करे, जिससे अगले वर्ष उस कमियों को दूर करके हम और बेहतर रैंक पा सकें। तो निश्चित तौर से कई स्थान पे एक आध जो मेजर चीज़ें हैं वो पता लगी हैं, लेकिन उसका एक विस्तृत अध्ययन करके हम उसको उजागर करेंगे और अपने कमियों को जानकर उसको प्रयास करेंगे, जिससे हम अगले वर्ष इससे बेहतर रैंक गोरखपुर को मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में आज भूमि विवाद और पुलिस, विद्युत बिल, नगर निगम से जुड़े कई प्रसंगों पर सुनवाई की गई। प्रकरणों के निस्तारण हेतु पुलिस तथा राजस्व टीम गठित कर मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत विधिक कार्रवाई के एसडीएम सदर ने निर्देश पारित किए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफएडेबिट। धन्यवाद।